यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आज सुबह एक बार फिर से हम खुदाम के हुजूर में हाजिर हैं। मैं आपका भाई पास्टर एहसन दानिश आप सबकी खिदमत में खुदाम के खूबसूरत कलाम, उसके बातों और उसकी बातों के सबब से हम वहाँ मौजूद हैं। आज खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, वो तारीफ़ और सजदे और तमजीद के लायक है। आइए आज एक वाक़े को देखेंगे खुदाम यीशु मसीह नासरी की। जब हयात तय्यबा जिस्म में वो ज़हर थे, तो इसमें हम देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस में, तो खुदा का कलाम हमें ये बड़ा क्लियरली ये सिखाता है कि यीशु मसीह नासरी जो है वो मौज़ात कर रहे हैं, मुर्दों को ज़िंदा किया जा रहा है, अंधे देख रहे हैं, हर तरह के रोग जो हैं वो यीशु की मौजूदगी में भाग रहे हैं। खुदाम के कलाम की कुदरत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। और खुदाम ने डिसाइपल्स को, शागिर्दों को ये कहा है कि आप इनसे ज़रा अलग चले जाओ जंगल में। तो वहाँ खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि लोगों ने जो है झील के चारों तरफ से मसीह खुदाम को तलाश कर लिया, यहाँ आगे हैं और रात हो गई है। और खुदाम ने शागिर्दों को भी कहा है, मजबूर किया है कि वो कश्ती पर बैठकर वो झील की दूसरी तरफ जाएं और भीड़ को खुदा रुखसत करते हैं। आइए आप मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुबारका को अगर पढ़ें तो हमें यह जिक्र मिलता है कि और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे। सो अगर हम देखें तो यह 32वीं आयत मुबारका में फिर यूँ लिखा है कि जब यीशु मसीह नासरी कश्ती में आगे चढ़ गए तो तूफान जो था वो झील में से थम गया। मेरे चीज़ों, इस सारे तनाजुर में देखते हैं खुदा का कलाम। आज जो हमारा पर्पस है, खुदामंद हमें देखता है, खुदामंद हमें हर हालात में, हर सूरत हाल में देखता है। उसकी निगाहें हम पर लगी हुई हैं, वो हमारी मुहाफ़ज़त करता है। जैसे हम कलाम में मुक़द्दस पे पढ़ते हैं कि खुदामंद की 7 आंखें हैं जो ज़मीन की सैर करती हैं, यानी खुदा की 7 रूहें हैं जो हमारी मुहाफ़ज़त करती हैं। मेरे चीज़ों, यहाँ पर देखते हैं कि जब भीड़ घरों को चली गई है, शागिर्दों को खुदाम ने मजबूर किया है, तो जब वो झील में चलाकर खुदामंद की ठहराई हुई जगह पर, बताए हुए पॉइंट पर जाना चाह रहे थे, मंजिल पर, गोल पर, तो हवाएं जो थी सब जो उनके मुखालिफ चल रही थी, हवाएं उनको रोक रही थी उनकी मंजिल पर जाने से। पर याद रखिए खुदाम का कलाम हमें यह सिखाता है, जिसने उसे भेजा है, जिसने उन्हें मजबूर किया है कि वो उस कश्ती पर बैठे जो खुदामंद ने ठहराई हुई है, जो खुदामंद की मुतय्यना है, वो उस झील में सफ़र करें। झील जो सारी इस दुनिया को, पब्लिक को ज़ाहिर करती है। और शागिर्द जो हैं, कश्ती खुदाम यीशु मसीह नासरी की मसील है, और शागिर्द जो हैं वो जो उसमें बैठे हुए, ये डिसाइपल हैं, ये रुसला हैं, ये वो लोग हैं जो खुदामंद ने अपने लिए जिनको चुन लिया है। तो जब खुदा चुनौती करता है, जब खुदा आपको अलग करता है, जब खुदा आपको मिशन देता है, जब खुदामंद आपको अपना काम देता है, तो हवाएं आपकी मुखालिफ हो जाती हैं। हालेलुया। पर सुनिए, जिसने आपको भेजा है वो आपको देखता है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि शागिर्द जो थे, खेते खेते वो थक गए, यानी कि चप्पू चला चला कर वो थक गए। और थकने की वजह ये थी कि वो आगे जाना चाहते थे लेकिन कश्ती जा नहीं पा रही। वो जितना थोड़ा आगे करते हैं, कश्ती जो है उसकी लहरें हवा की उससे धकेल कर फिर उसी जगह पर जो है वो ले आती है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि यीशु मसीह नासरी जो था उन्हें देख रहा था। हालेलुया। रात के चौथे पैर में खुदाम यीशु मसीह नासरी आए और जब उनको दिखाई देते हैं तो खुदामंद ने उन्हें कहा, तुम्हारी सलामती हो। वो डर के कलाम में खुदा में लिखा है, लेकिन खुदाम ने कहा कि मैं हूं। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि पतरस ने कहा कि खुदामंद अगर तू है तो मुझे भी कह कि मैं भी चलूं। और जब वो यीशु पर निगाह करके चलने लगा तो वो उन झील के ऊपर उसने पानी के ऊपर अपने स्टेप जो थे जब लगाए तो उसके नीचे वो पानी भी एक मोटरवे की तरह बन गया। मेरे अजीजों, और खुदा का कलाम फिर सिखाता है जब पतरस ने वहां हवा को देखा, हवा नजर नहीं आती, उसने उसके हवा के असरात को देखा जो झील में मौजें उठ रही थी, तो वो डूबना शुरू हो गया। खुदा का कलाम ये कहता है कि मसीह खुदाम ने हाथ बढ़ाकर उसे फिर थाम लिया। और जब मसीह यीशु कश्ती में आ गए तो तूफान थम गया। मेरे जीजो, आज इसमें बहुत बड़ा, इस वाक्य में
اس خدا کے کلام میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ پہلی بات، اس نے ہمیں بلایا ہے، جب بلائے گا تو ہوائیں ہماری مخالفت پر چلیں گی، کیونکہ اس نے ہمیں مشن دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں کشتی میں بٹھایا ہے، جس نے ہمیں کشتی کا پیغام دیا ہے، جس نے ہمیں جھیل سے دوسری طرف یعنی دنیا سے دوسری طرف الگ ہونے کے لیے کہا ہے، وہ ہمارے پیچھے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے یشوع میدان میں جسمانی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن موسیٰ پہاڑ پر روحانی جنگ لڑ رہا تھا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر۔ میرے عزیزو، ہم جب میدان میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی کام میں ہوتے ہیں، جب کسی زندگی میں کسی بھی معاملات میں ہوتے ہیں جو خدا کے ڈسائپل ہیں، یسوع مسیح راسی پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے جو اس وقت پہاڑ پر دعا کر رہا تھا شاگردوں کے لیے، اب وہ آسمان پر ذات کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہماری شفاعت کر رہا ہے، اور روح القدس ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کر رہا ہے، فرشتے ہمیں سنبھال رہے ہیں۔ بلکہ داؤد تو کہتا ہے کہ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ میرے عزیزو، وہ ہمیں اپنی ماں کے پیٹ سے، باپ کے صلب سے دیکھتا ہے، اور جب تک ہم رہیں گے، جب تک وہ رہے گا، وہ اپنے لوگوں کو دیکھتا رہے گا، جیسے ایک باپ اپنے بچے پر نگاہ رکھتا ہے اور ماں اپنے ایک شیر کھر بچے کی پرورش کرتی ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ ہمارا خدا جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ ہم پر نگاہ رکھتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، روح القدس کے وسیلہ سے، فرشتوں کے وسیلہ سے، اور اپنے وعدوں کے وسیلہ سے۔ سو خدا ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔